बीच बढ़ती जंग के हालातों और हॉर्मुज रूट के बढ़ते संकट के मद्देनजर आज हमारे देश में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने एक तो डीजल बिक्री पर सीमा तय कर दी है, लिमिट लगा दी है और इसके तहत अब एक आदमी को अधिकतम कितने लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा और कॉमर्शियल व्हीकल्स को कितना दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं आज सरकार द्वारा जारी नए आदेश में क्या क्या कहा गया है। दोस्तों, पिछले एक दो दिन से आपको पता होगा अमेरिका इजराइल ईरान की जंग एक बार फिर से भड़क गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी देर रात ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि आज रात भीषण हमला होगा, हम ईरान के तेल पर भी पूरा नियंत्रण कर लेंगे। तो ट्रंप की इस चेतावनी के बाद तनाव और बढ़ गया। हालांकि आज लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अभी बोले कि ईरान के साथ आज हमारी जंग खत्म हुई, अब वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ट्रंप ने यह बयान सिर्फ अपनी तरफ से दिया है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ईरान का कहना है कि हमने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, यानी ईरान की अमेरिका के साथ ऐसी कोई प्रत्यक्ष वार्तालाप, बातचीत या समझौता हुआ ही नहीं है। बस डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमर्जी के डींग हाँक रहे हैं, बोल रहे कि ईरान के साथ जंग खत्म हो गई, अब वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जबकि ईरान का कहना है कि हमारे पास अभी भी यूरेनियम पड़ा है और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताकत रखते हैं। खैर, ट्रंप की तो उल्टी सीधी बयानबाजी हमें कई बार देखने को मिलती रहती है। आज सुबह मैंने आपको एक रिपोर्ट ये भी बताई थी कि अगर ये जो ईरान इजराइल अमेरिका की जंग का माहौल चल रहा है, पश्चिम एशिया मध्य के बीच तनाव अगर बढ़ता है तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रेट जो है वो $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं और हमारे देश भारत में भी इस वजह से नया संकट खड़ा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बुरी खबर आई कि भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल इन दोनों की बड़ी किल्लत देखने को मिल सकती है, इनकी सप्लाई पर असर पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट कल से ही सामने आई रही थी कि इसी बीच आज केंद्र सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया है कि अब एक ग्राहक को अधिकतम 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। हमारे देश के सभी पेट्रोल पंपों पर यह नया नियम लागू हो चुका है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल यूजर्स हैं, कॉमर्शियल व्हीकल मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाले मालवाहक गाड़ियां, ट्रक, पिकअप वगैरह इस तरह की जो गाड़ियां हैं, ट्रोला वगैरह, तो वो रिटेल पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं खरीद पाएंगे। और इतना ही नहीं, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए डीजल करीब 40 रुपए तक महंगा भी मिलेगा। आज केंद्र सरकार की तरफ से ये जो पाबंदियां आई अगले 3 महीनों के लिए यानी 90 दिनों के लिए लागू कर दी हैं और केंद्र सरकार का कहना है कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएंगे, वो भी क्योंकि किसानों को ज्यादा डीजल की जरूरत पड़ती है उनकी खेती की सिंचाई वगैरह के लिए, इसलिए केंद्र सरकार ने इतनी लिमिट रखी है। और सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि ये 200 लीटर डीजल को खरीदकर दोबारा बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इन आदेशों को लेकर आज एक नया ऑर्डर जारी किया है। अब जो कॉमर्शियल बड़े उपभोक्ता हैं उन्हें केवल बल्क सेल पॉइंट से ही ईंधन खरीदना होगा, यानी जो पेट्रोल पंप उनके लिए ऑथोराइज्ड है वहीं से ट्रोला, ट्रक, टेम्पो वगैरह ये जो है वो डीजल खरीद पाएंगे। ऐसा सरकार का कहना कि यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बड़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया गया है और ये पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल नाम से एक नया ऑर्डर जारी किया है इस टाइटल के नाम से, और इसके तहत अब कोई भी फैक्ट्री, कॉमर्शियल संस्थाएं, बड़ी गाड़ियां वाले जो व्हीकल है वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें अपने खुद के कंज्यूमर पंप तक या बल्क सप्लाई चैनल के जरिए ही तेल लेना होगा। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिटेल और बल्क यानी कॉमर्शियल वाला जो गाड़ियों में मिलने वाला डीजल होगा उसके रेट में 40 रुपए प्रति लीटर तक का अंतर रखा गया है दोनों की कीमतों में। तो मान लीजिए दिल्ली में आम ग्राहकों के लिए 95 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है, तो अब बल्क में डीजल खरीदने वाले उद्योगों को यही डीजल 134 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, यानी उनके लिए और महंगा मिलेगा। ऐसा बाकी अभी देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं ये टेबल में आप देख सकते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा पेट्रोल डीजल के रेट्स भी 2-3 बार बढ़ाए थे केंद्र सरकार ने, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग की वजह से जो क्रूड ऑयल पर संकट छाया हुआ है, यही वजह कि अब केंद्र सरकार ये बड़े फैसले ले रही है। बाकी कुछ और ये सवाल जवाब आप देख सकते हैं कि जो बल्क कंज्यूमर्स हैं या थोक खरीदारों की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स वगैरह, और ये नियम कब से लागू हो चुका है। तो ये 11 जून आज रात 12 बजे से लागू हो चुका है, 90 दिनों तक लागू रहेगी ये पाबंदियां। तो ये नए निर्देशों का ध्यान रखें देश के आम नागरिक। बाकी अभी एक दिन पहले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। 20% से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर